दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है और हम इस सोलर सिस्टम के लिविंग प्लैनेट में रहते हैं। जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ती ही जा रही है और नए तरीकों से ब्रह्मांड को समझने और सीखने की होड़ सी बनी हुई है। इस रेस में सबसे आगे दुनिया का पावरफुल देशों में से एक यूएसए का स्पेस एजेंसी नासा है। नासा हमारे सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों की स्टडी करता आ रहा है। इसे अगर आसान शब्दों में समझे तो नासा के अलग अलग स्पेसक्राफ्ट इन सभी ग्रहों की ऑर्बिट करते आ रहे हैं। जैसे वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट जिसने नेपच्यून की ऑर्बिट करने से लेकर मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट जो कि मरकरी की ऑर्बिट कर चुका है। वैज्ञानिकों की यह कल्पना की शुरुआत साल 1958 में शुरू हुई थी, जब साइंटिस्ट्स की टीम ने पहली बार सूरज के पास जाने की कल्पना की। उनका यह मानना था कि अगर हम लोग किसी ऐसी स्पेस प्रोब को बना लें जिसमें सूरज के वातावरण को झेलने की काबिलियत हो, जो कि इतनी ज्यादा हीट और सन रेडिएशन को रेसिस्ट कर लें। वैज्ञानिकों के अनेकों प्रयासों के बाद भी सन 1958 से लेकर साल 2000 तक भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति नहीं हो पाई कि हम ऐसी ऑब्जेक्ट या स्पेस प्रोब बना लें कि सूरज के पास जाने की हिम्मत कर सकें। मगर 21वीं सदी के ऐसे माहौल में जिस तरह से टेक्नोलॉजी की उन्नति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसी को मद्देनजर रखते हुए नासा के वैज्ञानिकों ने पार्कर सोलर प्रोब बनाने की पहल की। इस प्रोब की मदद से वैज्ञानिकों का यह मानना था कि सूरज को ऑर्बिट कर और उसकी सटीक जानकारी को ले सकें। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि हमारे सौर मंडल में सूरज 4.6 बिलियन सालों से एक स्टार के रूप में मौजूद है, जो कि एक गैस जायंट है। यह गैस जायंट पूरी तरह से हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एलिमेंट्स के प्लाज्मा से बना हुआ है, जिसमें 92.1% हाइड्रोजन, 7.9% ऑफ हीलियम, 0.1% दूसरे एलिमेंट्स भी शामिल हैं। इसका आउटर एटमॉस्फेयर यानी जिसे वैज्ञानिक कोरोना कहते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, इस कोरोना के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा आयोनाइज्ड पार्टिकल और रेडिएशन मौजूद है। सूरज का तापमान लगभग 11 लाख डिग्री सेल्सियस होता है और इसी तरह सूरज का सतह का तापमान 5220 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे स्थित सूरज के इस अनोखे एटमॉस्फेयर को अध्ययन करने के लिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को रवाना किया। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि इतनी ज्यादा हीट और रेडिएशन के वातावरण में यह प्रोब कैसे सरवाइव करेगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल सोलर प्रोब के आगे वाले भाग, जो कि सूरज की तरफ से आने वाली सीधी किरणें और रेडिएशन को बर्दाश्त और उसे रिफ्लेक्ट करेगा, एक ऐसी व्हाइट हीट शील्ड लगाई गई है जो कि 8 फीट बड़ी और 4.5 इंच ब्रॉड है। इसी शील्ड की वजह से पीछे मौजूद सारे इक्विपमेंट ठंडी अवस्था में रहते हैं। इसके अलावा सफेद रंग से रंगी इस शील्ड का बाहरी हिस्सा कार्बन एलिमेंट से बना है, जबकि इसका अंदरूनी हिस्सा कार्बन फोम का बना हुआ है। इस मटेरियल की मदद से यह प्रोब ज्यादा से ज्यादा हीट को रिपेल कर पाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट को भेजने का मकसद सूरज को करीब से जानना, जैसे सोलर विंड, सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल की स्टडी करना। 2019 में पार्कर सोलर प्रोब ने जानकारी दी कि मैग्नेटिक सोलर विंड जिगजैग स्ट्रक्चर में निकलता है, जिसे स्विच बैक कहा जाता है। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की कोरोना को 28 अप्रैल 2021 की सुबह 9:33 में टच कर चुका था, मगर इसकी सटीक पुष्टि के लिए नासा ने डाटा एनालिसिस करके 14 दिसंबर 2021 को यह खबर पूरी दुनिया को सर्कुलेट किया। वहाँ से इस प्रोब ने पहली तस्वीरें भी भेजी, जिसे आप हाई स्पीड से ट्रैवल करते पार्टिकल्स को साफ साफ देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर को शेयर करने के साथ साथ लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।